मांगी पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। उत्तर प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उत्तर प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। उत्तर प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उत्तर प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एकता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तर प्रदेश के दिशा निर्देशानुसार अधिवक्ता के हित को ध्यान में रखते हुए 5 बिंदुओं को लेकर के जो अधिवक्ता के लिए सर्वोपरि हित है उसको लेकर के बार एसोसिएशन ने संपूर्ण अधिवक्ताओं को हित का ध्यानगत रखते हुए आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से उप जिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित करने के लिए दिशा निर्देश दिया था। जैसा आप सभी जानते हैं कि अधिवक्तागण विभिन्न परिस्थितियों में हड़ताल में है रह करके भी सरकारी स्टाम्प हुआ, कोर्ट फीस हुआ, यह सदा अदा करता रहता है। लेकिन सरकार हमारे प्रति कितनी चिंतनशील है यह आप देख रहे हैं। अधिकारीगण गर्मी के दिनों में, जाड़ा के दिन में, बरसात के दिन में एक सुसज्जित कमरे में रह करके वाद का निस्तारण करते हैं। गर्मी में उनको एसी का व्यवस्था रहता है, गर्मी में एसी की व्यवस्था रहता है, ठंडा में ब्लोअर की व्यवस्था रहता है, बरसात के दिनों में तो आनंद से चलते ही हैं। लेकिन अधिवक्ता के हित के संदर्भ में किसने सोचा? अभी तक किसी ने कुछ नहीं सोचा। एक शेड देने की आवश्यकता पड़ती है तो शेड देने के लिए भी सरकार तैयार नहीं रहती है। अधिवक्ता गर्मी, बरसात, जाड़ा खुले गगन के नीचे जीवन यापन करता है। मित्रों, हम लोग जिस दिन इनका राजस्व टिकट जो होता है अगर उसको बेचना छोड़ दें, उस पर स्टाम्प शुल्क मुकदमों में हम अदा न करें, उसमें सहभागिता हमारी भी है कि आप मेरे हित को प्रभावित कर रहे हो, आप मेरे हित के विषय में कितना चिंतन करते हो। आप हमसे तो आमदनी लेते हो, फायदा लेते हो, और उस फायदा के एवज में जुडिशियल अधिकारी को उसका फायदा देते हो, उनके सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हो, अधिकारियों का सुख सुविधा का ध्यान रखते हो, लेकिन अधिवक्ताओं के प्रति क्या चिंतन करते हो? आज तक एक शेड नहीं बना पाते हो। तो मित्रों, बार काउंसिल ने बड़ा समय पर कम से कम चिंतन किया। बार काउंसिल भी जब चयनित होकर के जाते थे तो बार काउंसिल के सदस्य भी अधिवक्ताओं के हित को ध्यान नहीं रखते थे। लेकिन वर्तमान बार काउंसिल कम से कम सजग है, चिंतनशील है कि हमारे विषय में सोचने का उसको फुर्सत मिला है, तो निश्चित रूप से वह धन्यवाद का पात्र है। हम उनके अनुयायी हैं। जो दिशा निर्देश देंगे, अधिवक्ताओं की हित की लड़ाई हम संपूर्ण तन मन धन से समर्पित होकर के लड़ेंगे। इसी संदर्भ में हमारी जो मांगे हैं वह अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा कराया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अधिवक्ता एक सामान्य तबके का व्यक्ति होता है जिसके पास आमदनी के मात्र एक स्रोत होता है। जो अधिवक्ता पेशे से जो धन अर्जित होता है उसी से परिवार का वह भरण पोषण करता है। वह इस तरीके का सक्षम नहीं होता कि अगर बहुत बड़ा बीमारी किसी परिवार के सदस्य को हो जाए तो इलाज के लिए मुहताज हो जाता है। तो निश्चित रूप से अगर हमारा बार एसोसिएशन ने इस संदर्भ में विचार किया है तो वो हमारे हित के लिए है। हम उनकी सहभागिता में पूर्णतः समर्पित होकर के कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश दूसरा है, उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति लखनऊ के मृतक अधिवक्ताओं को लंबित दाव जो भुगतान नहीं किए गए हैं उसका भुगतान कराया जाए। बड़ी शर्म की बात है कि हमसे तो आप
स्टाम्प के रूप में पैसा लेते हो, इनकम करते हो, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई आपदा आती है, हमारे परिवार पर कोई आपदा आती है, तो उसका चिंतन तुम नहीं करते हो। तीसरा है जिले के अधिवक्ताओं का चैम्बर का निर्माण कराया जाए। चौथा है अधिवक्ताओं व पत्रकार की मृत्यु का एक समान धनराशि दिया जाए। छठा है 60 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 40,000 अधिवक्ता के लिए पेंशन की योजना लागू किया जाए। छठा है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए।